हाय गाइस, मैं पुनः प्रियंका सेंटर और 111 में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के अंदर विराजमान जो दिव्य ऊर्जा है उसको हृदय से प्रणाम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो जितने भी वृषभ राशि के हैं, चलिए देखें मई का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। मैं यहाँ कोशिश करूँगी कि सारी चीज़ें आप लोगों के लिए निकालूँ। हेल्थ, फैमिली, लव लाइफ, फाइनेंस, जो भी आएगा गाइस, मैं सारी बातें आप लोगों को बताऊँगी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करूँ और आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं जब भी वीडियो लेकर के आऊँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें गाइस। द चैरियट, द स्टार, द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आप जितने भी वृषभ राशि के हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी एनर्जी आई हुई है। अभी भी आप लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में ही हैं। खुद को बहुत ज़्यादा ईश्वर से आपने कनेक्ट कर रखा है। सिचुएशन कैसी भी है लेकिन आप अपने जीवन में हर चीज़ को काफ़ी तीव्र तरीके से बदलना चाह रहे हैं। आपकी इच्छा है कि बहुत तेज़ी से मेरे जीवन में पॉजिटिव बदलाव आए। इसके लिए बार बार आप लोग ईश्वर के पास जाते हैं, ईश्वर से मिलते हैं। और कई लोग मुझे यहाँ बाहर घूमते हुए भी नज़र आ रहे हैं। फैमिली के साथ आप लोग कहीं ना कहीं बाहर आते जाते ही होंगे। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों की आई हुई है। द स्टार का कार्ड है तो कहीं ना कहीं आप आपके फैमिली में कुछ लोग हैं जो कुंभ राशि के होंगे और उनके साथ आपका तालमेल ठीक से बैठ नहीं रहा है। लेकिन आप कोशिश करते हैं कि मैं जितनी भावनाएं उसे दे सकता हूँ दूँ। तो भावनाओं में थोड़ी सी आप कमी महसूस कर रहे हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो उनके साथ, अगर आपके लाइफ पार्टनर है तो उनके साथ, किन्हीं के साथ आप जितने अपना 100% दे रहे हैं उसका वो 25% ही आप लोगों को रिटर्न कर रहे हैं। और आपको लग रहा है कि इन्हें मुझे कम से कम 100 न सही 50% भी शेयर करना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए। तो वहाँ कुछ कमी के कारण आप लोग परेशान दिखाई मुझे दे रहे हैं। और ये आप लोगों की करंट फीलिंग है, करंट एनर्जी बता रही हूँ। फिर मैं आगे के बारे में बताऊँगी। और बहुत कुछ आपने ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया है कि ईश्वर की जब भी मर्जी होगी, जैसी मर्जी होगी, मुझे स्वीकार है। और जब आपने ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है तो फिर सब कुछ ईश्वर ही करेंगे, चिंता ना करें। एनर्जी आप ईश्वर के सामने प्रे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और सारा चीज़ आपने ईश्वर के भरोसे छोड़ रखा है। ईश्वर जो करेंगे सब अच्छा ही करेंगे। ये एनर्जी बहुत अच्छी है। द मैजिशियन, एस ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो मई के महीने में आप लोग मुझे जो मैनिफेस्ट आपने किया है उसमें आप लोगों को सफलता प्राप्त होने वाली है। अगर आपने अपने लिए किया हो, अपने बच्चों के लिए किया हो, तो वहाँ आप लोगों को सफलता मिलने वाली है। ईश्वर का आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त होने वाला है। कोई न कोई ऐसी अच्छी बातें आप लोगों के जीवन में सुनने को मिलेगी। अब हर किसी की सिचुएशन अलग हो सकती है। कोई
कई लोग वृषभ हैं जो अपने मैरिज के लिए सोच रहे थे तो उन्हें उनकी मैरिज की बातें होंगी। कोई अपने बच्चों के बारे में सोच रहे थे तो उनके उनके आपके बच्चों के मैरिज के बारे में बातें होंगी। वेरी पॉजिटिव रिजल्ट आप लोगों को मिलने वाला है। जॉब के लिए अगर आपने सोचा था तो जॉब भी वहाँ होती हुई मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। कोई पैसों से जुड़ी बातें थी, अगर आपने मनी के लिए, ग्रोथ के लिए, यानी किसी भी चीज़ के लिए आपने ईश्वर से मैनिफेस्ट किया था तो बहुत ही जल्द वो सारी बातें मैनिफेस्ट होकर के आप लोगों के जीवन में आने वाली है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं और आपने सालों साल से ईश्वर से बहुत कुछ मांगा है और अब वक्त आ गया है कि आप लोगों को ईश्वर बहुत ही जल्द तेज़ी से वो सारी बातें आप लोगों के जीवन में पॉजिटिव करके दें। तो और जो भी बातें होंगी आपकी खुशियों से जुड़ी हुई होंगी। ज़्यादा तो मुझे यहाँ बच्चों की मैरिज या आपके खुद की मैरिज या फिर जॉब, मनी, एजुकेशन, इन सब चीज़ों में ही सफलता प्राप्त सफलता मिलती हुई मुझे यहाँ दिखाई दे रही है और मिलकर ही रहेगी, कोई रोक नहीं सकता आप लोगों को। क्योंकि सालों साल से आपने बहुत कुछ दिया है, बहुत मेहनत किया है उस सफलता को प्राप्त करने के लिए, चाहे जो भी क्षेत्र हो, क्योंकि हर किसी की का कंडीशन अलग होगा, हर किसी की सिचुएशन अलग होगी, हर किसी की विश अलग होगी। ईश्वर से हर किसी ने अलग अलग कुछ कुछ मांगा होगा, तो सब सारे लोगों के लिए यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट आया हुआ है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई हुई है, तो पैसों की भी समस्या खत्म हो रही है, खुशियाँ आने वाली है, बहुत बिग और बड़ा यश आप लोगों के जीवन में आने वाला है। पैसे, मनी, जॉब, अगर कहीं प्रॉपर्टी लेना चाहते थे तो वहाँ आप लोग प्रॉपर्टी भी लेते हुए दिखाई देंगे। और अगर आप यहाँ मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि कुछ लोगों के लिए ये इंट्यूशन आया है, सभी के लिए नहीं होगा, कि आप थोड़ा सा अपनी मदर का ख्याल करें, क्योंकि थोड़ी सी दूरियां आप लोगों के बीच में बन जाएंगी, जितने भी वृषभ राशि के हैं। लेकिन फिर भी ईश्वर का आशीर्वाद आप लोगों के साथ रहेगा, ईश्वर की ब्लेसिंग आप लोगों के साथ पूरे मई के महीने में रहने वाली है। एक नई शुरुआत आप जहाँ भी देखना चाहते थे, जिस भी क्षेत्र में चाहते थे, तो वहाँ आप लोगों को के लिए एक नई शुरुआत होने वाली है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो डिसीजन भी आप लोगों का बहुत अच्छा होने वाला है और आपके डिसीजन को भी घर के सारे लोग मानने वाले हैं, यानी काफ़ी पॉजिटिव और अच्छी चीज़ें आप लोगों के जीवन में हो रही हैं। मैं यहाँ कोई भी निगेटिव कार्ड आप लोगों के लिए नहीं आया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो गाइस पूरी तरह से आप लोगों के लिए काफ़ी हैप्पी समय आने वाला है। लेकिन कितनी भी खुशियाँ आए, आप लोग थोड़ा सा बैलेंस बिठा कर चले, ईश्वर का आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। लेकिन जब खुशियाँ आती हैं तो कई बार हम अपनों के लिए थोड़े से कड़े हो जाते हैं। यानी मैं यूँ समझाऊँ आप लोगों को कि आप लोग के पास खुशियाँ आ रही हैं, सालों साल से जो चाहते थे वो चीज़ें अब अचानक से बहुत तेज़ी से आपके जीवन में पॉजिटिव होकर आएंगी। तो उसमें बैलेंस बिठाना आपको पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा दुखी होना, ये चीज़ें भी हमारे जीवन में अच्छी नहीं होती है। तो या फिर अपनों को बहुत ज़्यादा कड़े तरीके से बांध देना कि नहीं, मैं जो मैं कह रहा हूँ उसको तुम्हें मानना ही पड़ेगा, तो ये प्रेशर न दें। थोड़ी अपनी भावनाएं दें और थोड़ी उनकी भावनाएं लें, थोड़ा सा बैलेंस बिठाएं। अगर आप बैलेंस नहीं बिठाएंगे तो देखिए आप पूरी तरह से फिर अकेला महसूस करेंगे, आपके बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे, आपके लाइफ पार्टनर आपसे दूर हो जाएंगे, या आपके जो भी फैमिली मेम्बर हैं उनसे वो आपकी बात नहीं मानेंगे और आप चाहेंगे कि मेरी बातों को माना जाए, तो आप काफ़ी वहाँ
अकेला महसूस करेंगे, आपके साथ फिर वो चलना नहीं चाहेंगे, वो भी अपनी बातें रखेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग बैलेंस बिठाएं। और फैमिली लाइफ भी आप लोगों की यहाँ मुझे अच्छी ही दिखाई दे रही है, सेहत भी अच्छी है, सेहत के मामले में भी आप लोग बेहतर ही नज़र आ रहे हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा कार्ड उन लोगों के लिए देख लूँ जिन्हें लव लाइफ के लिए मैंने कहा था, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनकी अभी मैरिज नहीं हुई है और वो अपने लिए देख रहे हैं। तो चलिए, आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। वैसे मुझे इस डेक से कार्ड तो नहीं निकालना था, लेकिन ये डेक जब मेरे हाथ में आ गया तो ईश्वर का गाइडेंस है कि मैं इसी डेक से निकालूं। तो नाइट ऑफ कप्स तो कोई प्रपोजल आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, कोई कॉल या मैसेज आपके पास आएगा और वही लेकर के आएंगे जिन्हें आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे, सालों साल से ईश्वर से मांग रहे थे। तो वही इंसान, चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप जैसे भी हो, जिन्हें भी आपने ईश्वर से मांगा था, तो वही आपके लाइफ में आने वाले, और आने से पहले उनका कॉल आएगा, मैसेज आएगा, और वो खुद आपसे मिलने आएंगे। और पूरी तरह से एक फ्लावर लेकर के तो अवश्य आएंगे, कोई ना कोई गिफ्ट लेकर के भी आने वाले हैं। डेथ एंड रिबर्थ, तो जो चीज़ें लग रहा था कि ख़त्म हो चुकी है और आगे एक नई शुरुआत नहीं होगी, तो चिंता ना करें, आपके लव लाइफ में एक नई शुरुआत यहाँ होगी और बहुत पॉजिटिव और अच्छी शुरुआत होगी। और जब होगी तो ये रिश्ता मैरिज तक ही जाएगा। और आप विक्ट्री चाहते थे कि इस रिश्ते में मुझे विक्ट्री मिले, क्योंकि सालों साल आपने इस रिश्ते को ईश्वर से मांगा है। तो अब वक्त आ गया कि ईश्वर आपने जो मैनिफेस्ट किया है, जिस रिश्ते को मांगा है, जिस रिलेशन में जाना चाहते थे, तो वहाँ आप लोगों को विक्ट्री मिलकर रहेगी। द टावर, तो अचानक से आप लोगों को गुड न्यूज़ मिल सकता है। यहाँ निगेटिव कोई एनर्जी मुझे नहीं आ रही है कि आप लोगों के जीवन में होगी, क्योंकि द टावर का भी कार्ड आया हुआ है। तो जो भी विक्ट्री मिलेगी अचानक से मिलेगी, कोई न्यूज आएगा अचानक से आएगा आपके जीवन में, लेकिन पॉजिटिव ही आएगा मई के महीने में। द डेविल, 4 ऑफ कप्स, तो अगर आपके पास अचानक से जॉब का ऑफर आ रहा है, जिन्हें जॉब का इंतजार था, तो आप उस ऑफर के तरफ ध्यान दें, ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, क्योंकि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई हुई है। अगर कोई आपके लाइफ पार्टनर जो आपके लिए एक तरह से एडिक्शन बन चुके थे और आप बार बार ईश्वर से मांग रहे थे, तो उस रिश्ते में आप आगे बढ़ें। मैरिज के लिए ये कार्ड अगर हम निकालते हैं तो बहुत पॉजिटिव और अच्छा कार्ड होता है। मैरिज तो आपकी उन्हीं से होगी जिन्हें आपने मांगा है। तो आपके लाइफ पार्टनर में थोड़ा सा आप लोगों के लिए गाइडेंस आ गया कि आपके लाइफ पार्टनर थोड़े से किंग की एनर्जी वाले होंगे, और अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी सक्सेस इंसान होंगे। थोड़े से अब किंग हैं तो थोड़े किंग वाली एनर्जी तो रहेगी, थोड़े गुस्से वाले होंगे, थोड़े डिसीजन मेकर होंगे, चाहेंगे कि आप उनकी बातों को माने, और बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते रहेंगे। जो छोटी सी बहुत ज़्यादा आप लोगों के रिश्ते में बहुत ऐसी समस्या मुझे दिखाई नहीं दे रही है। आप लोगों के लिए मुझे बहुत ज़्यादा कार्ड निकालने की भी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। फिर भी मैं थोड़ा गाइडेंस देखूंगी, क्योंकि मैं सभी राशियों के लिए देख रही हूँ, तो आप लोगों के लिए भी देख लूँ। तो मई का महीना बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट ले करके आप लोगों के जीवन में आने वाला है। बहुत बड़े बड़े बदलाव आप लोगों के जीवन में होने वाले हैं, पॉजिटिव बदलाव होंगे, चिंता न करें, क्योंकि कोई भी ऐसा कार्ड नहीं आया जो मुझे निगेटिव बातें ही बताए। तो देखिए, आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा कार्ड आया हुआ है, 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। तो आप अपने थोड़े
अगर आप बोलते नहीं हैं तो थोड़ी बोलने की कोशिश कीजिए। अपनी भावनाएं शेयर नहीं करते हैं तो थोड़ी अपनी भावनाओं को शेयर करने की कोशिश कीजिए। बहुत सी बातें हैं जो आप लोग अपने अंदर रखते हैं और अपनों के सामने कह नहीं पाते हैं, तो आप लोगों के लिए गाइडेंस आ रहा है कि आप बोलें। और कुछ बोलते हुए भी आप लोग मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के जीवन में तो मुझे संगीत सुनाई दे रहा है। कुछ काफ़ी अच्छा हो सकता है कि कोई ऐसी खुशियाँ आए जहाँ कि आप या तो माता का जगराता रखें या कोई संगीत सेरेमनी रखें। कोई भी ऐसा होगा जहाँ काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आई हुई है। इतना अच्छा हुआ। तो अगर आप अंदर से खुश हैं तो अपनी भावनाओं को अपनों के साथ थोड़ा सा शेयर करें, क्योंकि ये आर्कएंजल एंजल हैं तो उनका गाइडेंस ही आप लोगों के लिए बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव आया हुआ है। और देखिए, अगर आप के अंदर एक हीलिंग एनर्जी है और जब आप अपने अंदर की सारी निगेटिव चीज़ें, निगेटिव सोच, निगेटिव बातें ख़त्म करके जब आप दिल से लोगों को दुआएं देते हैं या लोगों के लिए अच्छी बातें सेंड करते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप डॉक्टर हैं या फिर कोई ऐसे टीचर हैं जो हीलिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हों, या फिर मेरी तरह एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, या कुछ ऐसे हैं जो कि लोगों को रोशनी दिखाने का काम करते हैं, लाइट वर्कर हैं। ज़रूरी नहीं है। हृदय से आप लोगों के लिए, अपनों के लिए, आप दूसरों के लिए भी बहुत कुछ मांगते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आप मंदिर जाते होंगे तो किसी अपने के लिए जिससे आप काफ़ी अटैच हैं, अपनों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर मांगते होंगे। तो ये एनर्जी और ज़्यादा आप लोगों में बढ़ने वाली है, क्योंकि आप लोग अंदर से सच में ईश्वर के एक ऐसे एंजल हैं जिन्हें आपको अपनी एनर्जी का पता नहीं है। तो अगर आपने दिल से किसी अपने के लिए कुछ भी मांग लिया तो वो चीज़ें उनके जीवन में पॉजिटिव होकर ही आएगी, क्योंकि आप लोग दिल से बहुत अच्छे हैं, प्योर हैं। और जो दिल के प्योर होते हैं वो किसी के लिए कुछ भी मांग लेते हैं तो उनके जीवन में वो सारी चीज़ें पॉजिटिव होकर आ जाती है। हाँ, एक चीज़ और भी है, अगर आप किसी को बद्दुआ भी देंगे गाइस, तो सच कहती हूँ आपकी बद्दुआ भी लग जाएगी किसी को। तो मैं तो कहूँगी कि एक जगह जब आपकी सोल काफ़ी प्योर है, एक हीलर की सोल है कि आप दूसरों का भला कर सकते हैं, तो भूल कर भी किसी के लिए निगेटिव बातें न सोचें, क्योंकि हीलर ऑफ द जिसका कार्ड आया हुआ है तो बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा कार्ड आप लोगों के लिए आया हुआ है। देखिए, ये कार्ड खुद गिर रहा था, जंप कर रहा था। मैं तो यहाँ 2 ही कार्ड ले रही थी, लेकिन मैं 3 कार्ड आप लोगों के लिए आ गया तो मैंने ले लिया गाइस। और देखिए, यहाँ पर भी एक एंजल ही आई हुई है, सेकेंड चक्र आर्कएंजल। कितने अच्छे कार्ड हैं। आप लोगों को अपने चक्रास हीलिंग आप लोग करते रहते हैं, क्योंकि ईश्वर से कनेक्ट होते, ईश्वर के पास जाते हैं। अगर मंदिर नहीं भी गए तो घर में आप लोग बहुत पूजा कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी उम्र के हों। और अधिक उम्र के हैं तब तो फिर आपका एक रूटीन होगा, उस रूटीन को कोई रोक नहीं सकता है कि नहीं मुझे इस टाइम में ये तुम काम करके तो वो काम आप करते होंगे कि नहीं, मेरा काम है पहले ईश्वर को याद करना, तो आप उस टाइम में ईश्वर को ही याद करेंगे। तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा मैं गाइडेंस ये देना चाहूँगी, थोड़ा सा आप लोग बाहर निकलें, क्योंकि कुछ लोग मुझे यहाँ बाहर निकलते हुए दिखलाई नहीं दे रहे हैं, और जिस कारण थोड़ी सी आप लोगों की सेहत में पेट में वायु बनने की समस्या हो सकती है। सभी की नहीं होगी लेकिन कुछ लोगों की होगी। तो थोड़ा सा घर से बाहर निकले, सेहत भी अच्छी रहने वाली है। बहुत अच्छा
कार्ड आप लोगों के लिए आया हुआ है। मई का महीना तो बहुत ही अच्छा है, और आप जितने भी वृषभ राशि के हैं तो आप तो भगवान कृष्णा के राशि के हैं, मेरे ईश्वर के राशि के हैं, और जब उन्हीं के राशि के हैं तो फिर आपके अंदर हीलिंग एनर्जी है ही है। काफ़ी प्योर सोल आप लोग हैं। अपने इस प्योर सोल का सारा चीज़ पॉजिटिव लगाएं, निगेटिव किसी के बारे में ना सोचें, क्योंकि गाइज अगर हम कभी किसी से नाराज़ होकर के गुस्से में निगेटिव बातें बोल देते हैं, कह देते हैं, तो फिर जो प्योर सोल के होते हैं उन्हें खुद गिल्ट महसूस होता है। तो ज़रूरत क्या है, कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, द सप्रेशन और कंट्रोल, तो आप लोग हीलिंग, तो आप लोगों ने बहुत कंट्रोल किया है। और मैं यहाँ एक कार्ड और कुछ आप लोगों के लिए निकालना चाहूँगी, गाइडेंस। देखिए, अगर आपके लिए कोई गाइडेंस आपको मिल रहा है कि आप पास्ट में किसी से सेपरेशन में थे, तो वहाँ से आप लोग बाहर निकलेंगे। और अगर कोई गाइडेंस मिल रहा है तो पास्ट की बातों में उलझे ना रहें, और अपनी भावनाओं को बहुत ज़्यादा कंट्रोल ना करें, और ना ही दूसरों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखें। जितना हो सके खुद को हील करें और अपनों को हीलिंग एनर्जी सेंड करें। और मैंने पहले ही बताया था कि आप लोगों को थोड़ी सी पेट से जुड़ी हुई वायु की समस्या या पाचन की कोई समस्या होगी, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा बाहर निकलें और अपने खाने का और पेट का ख्याल रखें। और बाकी ये महीना, मई का महीना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छा हो करके आने वाला है। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। मिलती हूँ किसी नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय।